हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, जिसमें आज हम लोग देखेंगे टॉप 50 एमसीक्यू, जिसमें 2023 के परीक्षा के लिए इस प्लेटफॉर्म पे ज़बरदस्त तैयारी करवाई जा रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल से आप लोग जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो क्लास 12 से रिलेटेड है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, सोशोलॉजी को बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग कवर कर चुके हैं। कोई भी कैंडिडेट अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे। क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन है आपके पास, महामंदी किस वर्ष हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो महामंदी है वह किस वर्ष हुई है? ये जो देख रहे हैं ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछे गए थे, तो याद रखिएगा 1929 से 1930। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है? जो प्राथमिक क्षेत्र है वह किसके अधीन आते हैं? तो याद रखिए कृषि। कृषि को हम लोग प्राथमिक सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तृतीय क्षेत्र से संबंधित रखते हैं संवादवाहन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, संवादवाहन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन भी 2022 के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए थे एनुअल एग्जाम में। माइक्रो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो माइक्रोस है वो किससे संबंधित है? अरबी भाषा, ग्रीक भाषा, जर्मनी भाषा या अंग्रेजी भाषा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ग्रीक शब्द। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आपके पेपर में भी इसी तरह से पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पेड कोर्स चल रहे हैं जिसका फी मात्र 249 रुपया है, जिसमें बहुत सारे झारखंड के स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे भी एडमिशन लेना है तो दिए गए नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पा सके। आप ज़्यादा से ज़्यादा पूछें कि सर इसमें क्या है। 249 रुपया में A to Z आप इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल करें या व्हाट्सअप करें। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो मूल्य निर्धारण, उत्पादन फलन, वितरण तथा उत्पादन के संसाधनों का उपयोग में कुशलता, इसमें से सभी। तो याद रखिएगा इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है? जो सभी आर्थिक समस्या है उसका प्रमुख कारण क्या है? दुर्लभता। क्या हो जाएगा? दुर्लभता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं? तो क्या करने का प्रयास करते हैं? जनता के कल्याण को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से आपके पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन को आप लोग स्किप ना करें डियर स्टूडेंट, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं और जितना भी हमारे टीम द्वारा, हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा बताए जा रहे हैं, इससे बाहर आप लोगों को नहीं पूछे जाने वाले हैं। किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है? कौन सा अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी स्वामित्व होता है? तो याद रखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो अमेरिका के देश अप्लाई करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है? जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका केंद्र की जब समस्या आ जाती है तो इसके समाधान कैसे होते हैं? तो याद रखिएगा इनमें से सभी। इनमें से सही ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं? जो विश्व की सभी अर्थव्यवस्था है वह कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसी तरह से आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाएंगे और सभी सब्जेक्ट का अगर आप चाह रहे हैं कि सर मुझे पीडीएफ विथ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चाहिए तो याद रखिएगा पेड कोर्स लेना होगा उनके लिए, जिसका फी है मात्र 249 रुपया। 249 रुपये में आपको टर्म 1 एंड टर्म 2 के लिए A to Z प्रिपेयर करवाए जाएंगे। तो अगर आप चाह रहे हैं कि सर मुझे एडमिशन लेना है तो दिए गए नंबर पे आप लोग जल्द से जल्द संपर्क करके और आधी से आधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं किस अर्थव्यवस्था की शाखा में निर्धारित होती है? तो कौन से शाखा में निर्धारित करते हैं वही आपसे पूछा गया है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस कर रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इकोनॉमिक क्वेश्चंस ऑफ द पीस किसके द्वारा लिखित है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक जो है डिस्टेंस 2-4 पुस्तक आपके नाम से पूछे जा सकते हैं, तो पुस्तक को थोड़ा सा भी आपको स्किप नहीं करना है। जॉन मेनार्ड किन्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 13 को रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक समस्या है, कौन सा जो है वो आर्थिक समस्या के अंतर्गत आते हैं। आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट उपयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में निम्न में से किसमें सरकार की भूमिका नहीं है। तो किसमें सरकार की भूमिका नहीं होती है, तो लाभ कमाना। क्या हो जाएगा, लाभ कमाना सरकार की भूमिका नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसका अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन, आय तथा कीमतों के स्तर का अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन महामंदी का लक्षण नहीं है। जो महामंदी है उसमें कौन सा लक्षण नहीं है, कीमत का बढ़ना, स्तर बढ़ना। याद रखिएगा, कीमत जो है का स्तर बढ़ना यह नहीं है महामंदी का लक्षण। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे आपका 17, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के क्षेत्र संसाधन का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो पारिवारिक क्षेत्र के पास, किसके पास हो गए, पारिवारिक क्षेत्र के पास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्र द्वारा किया जाता है। जो अर्थव्यवस्था में जो निवेश का कार्य होता है वह किस क्षेत्र में किए जाते हैं, तो उत्पादक क्षेत्र। क्या देखिएगा, फार्मों में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यह क्वेश्चन 100% आपके पेपर में पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा एडम स्मिथ। याद रखिएगा, एडम स्मिथ इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। जो आर्थिक समस्या है वो मूलतः किस तथ्य की समस्या है, तो चुनाव की समस्या। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन थे। जो सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किए थे वो कौन थे, तो रेंगनर फ्रिस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, अगर आप चाह रहे हैं कि सर मुझे 40 में से 40 मार्क्स लाना है, तो याद रखिएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे जितना भी टीचर द्वारा आप लोगों को सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जो कवर करवाए जा रहे हैं उसमें आप लोग जुड़ जाएं, क्योंकि हमारी जो टीम है इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर को रखा गया है, जिसमें बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं आपको मात्र 249 रुपीज़ में। तो अगर आप चाह रहे कि सर मुझे एडमिशन लेना है तो दिए गए नंबर पे आप लोग जल्द से जल्द कांटेक्ट करें और आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो हम लोग प्लेटफॉर्म है इसमें हम लोग पूरा 100% फोकस करके रखे हैं कि क्लास 10 से लेकर क्लास 12 का जो हमारे बैच स्टार्ट हुआ है इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि जो आपका टर्म 1 का एग्जाम होने वाला है उसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस जिसमें से हम चाह रहे हैं कि स्टूडेंट को 40 में से 40 मार्क्स दिलाने का पूरा हमारी पूरी टीम लगे हुए हैं आप लोगों की फायदा के लिए। तो अगर आप चाह रहे हैं कि सर मुझे एडमिशन लेना है तो जल्द से जल्द उस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करें। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। तो किसमें सह अस्तित्व होता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। याद रखिएगा, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसका मालिक खुद होते हुए स्वयं। पूंजीवादी अगर देखा जाए तो अमेरिका पूंजीवादी एक अर्थव्यवस्था है। भारत अगर पूछा जाए भारत किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है, तो भारत हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। जो अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या होगी वह इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो व्यक्तिगत इकाई का। याद रखिएगा, व्यक्तिगत इकाई, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाई। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं, क्या होते हैं, सीमित, असीमित, ना तो सीमित और ना ही असीमित, या तो सीमित या तो असीमित। तो इसका जो राइट आंसर होगा सीमित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का समाधान होता है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके केंद्रीय जो केंद्रीय समस्या होती है उसके समाधान कैसे होते हैं, तो पूंजीपतियों द्वारा। याद रखिएगा, पूंजीपतियों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, वह तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उपभोक्ता मांग अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्टेंस, इसको आप इसकी भी कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार भी अभी तक पूछा नहीं गया है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। याद रखिएगा जो उत्पत्ति का साधन नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा बी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा मुद्रा जो है वो उत्पत्ति का साधन नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। तो अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है वो हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, अगर आप चाह रहे हैं कि सर मुझे 40 में से 40 मार्क्स लाना है टर्म 1 के एग्जाम में, तो याद रखिएगा हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ले। हम लोग वही क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं डियर स्टूडेंट जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। चाह रहे हैं कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को करवाया जाए जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ताकि आपके पास समय भी कम है और आपको प्रिपेयर भी बहुत ही ज़्यादा करना है। और उम्मीद करते हैं कि डियर स्टूडेंट जिस तरह से हमारे प्लेटफॉर्म के जो हर एक टीचर बता रहे हैं उसमें से एक भी क्वेश्चन आपके पेपर से बाहर आने वाला नहीं है, पर आपको शर्त है कि जो चीज़ बताया जा रहा है उस पर आप लोग फोकस करें 100%। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका अध्ययन है क्या है, एक विशिष्ट फॉर्म का। याद रखिएगा विशिष्ट फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजन तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्या का समाधान किया जाता है। तो कौन सी समस्या में किया जाता है, मैंने अभी जस्ट बताया आपको क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा सी इसका राइट आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 से निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। तो कौन जो है जो केंद्रीय समस्या नहीं है, तो विदेश व्यापार कैसे बढ़े। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है आपके पास, किसने कहा अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा भी स्किप ना करें, ये क्वेश्चन पे आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन जो है इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेडमैन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से अर्थशास्त्री में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं थे। तो कौन है जो कल्याणवादी के विचारधारा नहीं थे, जेवी से। क्या होगा ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा जेवी से। देन अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होता है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वह इसमें कौन सम्मिलित होते हैं, तो उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो उपभोक्ता है उसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में। याद रखिएगा सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, माइक्रो इकोनॉमिक्स। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका वैकल्पिक नाम क्या है, कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत इसका वैकल्पिक नाम है, ऑप्शन नंबर सी। देन अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो शाखाएं हैं वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है। जो उत्पादन के साधन है उनमें से कौन से है। तो सभी को पता है कि भूमि, श्रम, पूंजी तीनों है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 49 है अर्थशास्त्र चयन तथा चयन का तर्कशास्त्र कहा जाता है। एक कथन जो है वो किसने कहा था, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र कहा जाता है। ये जो स्टेटमेंट दिए थे वो किसने दिए थे, तो याद रखिएगा रॉबिन्स ने। रॉबिन्स जी ने ये स्टेटमेंट दिए थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अर्थशास्त्र के जनक कौन है। 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो अर्थशास्त्र के जनक होंगे एडम स्मिथ। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के फादर जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला इसका लास्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधित परिभाषा का जन्मदाता कौन है। तो याद रखिएगा जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट अभी तक हम लोग केमिस्ट्री, आप याद रखिएगा टॉपिक 1 इकोनॉमिक्स का टॉपिक 1 अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए। और आपके टर्म 2 में जो आपका टॉपिक नंबर 2 है उसके बाद हम लोग देखेंगे एक टेस्ट सीरीज लाएंगे, हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल का, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग अभी तक कर चुके हैं। तो एक टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज होंगे जिसमें आप सभी स्टूडेंट इंक्लूड होंगे और उनको पता चलेगा कि जो चीज़ हम लोग पढ़ा रहे वो टेस्ट सीरीज में आप सही से आंसर दे पा रहे या नहीं। तो डियर स्टूडेंट इसी के साथ एक नया वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।